आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज का जो प्रसंग है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, देवता कौन। एक संत जो है जिनका नियम था कि 3 घर वो जाते थे, जीवन गुजर बसर और सुधा पूर्ति के लिए 3 घर जाते थे। मांगते कुछ नहीं थे, खड़े हो जाते थे और उनका ये भाव रहता जो भी मिल जाए वहाँ से ले लेते, न मिले तो भगवान की इच्छा। योग संयोग से एक दिन ऐसा हुआ कि वो 2 घर हुआ है, लेकिन कुछ मिला नहीं, मांगा तो ही नहीं, जिसको देना था दिया। तो तीसरे घर पहुँचे, तीसरे घर जाकर खड़े हो गए। वहाँ पर उनने क्या देखा कि एक लड़की ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। उस छोटी सी लड़की ने बोला कि महाराज जी, महात्मा जी, देने का तो भाव है, लेकिन आज हमारे पास देने का कुछ भी नहीं। रही होगी उसकी परिस्थिति, उसके पास देने का कुछ बचा नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई देने का तो भाव है, लेकिन देने का कुछ नहीं। संत ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप एक काम करो, अपनी हक की आंगन की धूल उठाकर दे दो। उस बिटिया ने, उस बालिका ने जो है पंडित जी उस लड़की ने मिट्टी उठाई और संत को दे दी। संत ने उस मिट्टी को बड़े भाव के साथ माथे से लगाया और अपनी झोली में उन्हें डलवा कर चले गए। जब रास्ते में आगे बढ़े, उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, इस मिट्टी से भला क्या भला होगा आपका? इसका तो कोई लाभ भी नहीं है, फिर आपने मिट्टी क्यों ली? संत ने कहा कि ये मिट्टी जो है, मिट्टी से कोई भला न हो, लेकिन उस बालिका के अंदर जो देने का भाव था, उसके देने की जो भावना है, उसका मैंने आदर किया है और उसके अंदर देने के भाव को मैंने समाप्त न हो इसलिए उसको श्रद्धा के साथ लिया है। भगवान आज नहीं तो कल जब उसके अंदर ये देने की जो वृत्ति आई है, ये समाप्त न हो जाए, इसलिए उस धूल को भी माथे से लगा लिया, उसको ले लिया कि देने का भाव इसके अंदर बना रहे, देने की भावना उसके अंदर बनी रहे, इसलिए उस मिट्टी को मैंने लिया है। देने वाले को ही देवता कहते हैं और जिसके पास देने का भाव हो उसको देवता कहते हैं। जो देता है वो देवता। तो उस देने की वृत्ति का सम्मान किया, देने का जो भाव था उसको सम्मान किया। ऐसे एक प्यारी कथा आती है कि एक संत के पुण्य इतने बढ़ गए, उनको लेने स्वयं इंद्र आए और इंद्र ने उनको ले जाकर, जब वो ले जा रहे थे तो उनको रास्ते में पूछा कि आप मेरे को कहाँ ले जाएंगे? उन्होंने कहा आपको महलोक ले जाएंगे। सप्तलोक में ऐसा लोक है जहाँ महलोक है, तो उस लोक में आपको जो है ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा, इंद्र ने कहा कि आपको वहाँ ले जाएंगे, लेकिन मैं आपको उसके दरवाजे तक छोड़ूंगा, मेरे को उस दरवाजे के अंदर प्रवेश का अधिकार नहीं, क्योंकि आपके पुण्य इतने हो चुके हैं कि आपको उसमें जाने का अवसर प्राप्त होगा। अच्छा, फिर संत ने पूछा कि भाई ऐसा बताओ, मैंने कोई पाप किया है? मैं कहा हाँ, एक पाप है और उस पाप का आपको इतना ही दंड है कि आपको नरक के द्वार पर ले जाकर सिर्फ अंदर दिखाकर वापस अंदर सिर्फ पलक झपकते बाहर किया जाएगा। उनने संत ने कहा कि एक काम करो, पहले वहीं ले चलो, नरक ही चलते हैं। इंद्र उसको नरक ले गए। नरक जैसे ही ले गए और जैसे ही पलक झपकते दरवाजे के अंदर करो बाहर करा, इतनी देर में अंदर से जो नरक में आत्माएं
कष्ट भोग रही थी, दुख पा रही थी, अपने पाप कर्मों का फल भोग रही थी, दंड पा रही थी, उन सभी की ओर से धन्यवाद धन्यवाद की गूंज उठने लगी। संत ने पूछा, भाई ये क्या बात है? उन्होंने कहा, आपके पुण्य इतने प्रबल है, इतने पुण्य ज़्यादा है कि आपकी केवल उपस्थिति मात्र से उनको इतनी शीतलता प्रदान हुई है, उनके जो कष्ट थे उनमें उनको शांति प्राप्त हुई, संतोष प्राप्त हुआ है, इसलिए वो धन्यवाद दे रहे हैं। संतन का है तो अच्छी बात है, तो आप एक काम करो, मेरे को यहीं छोड़ दो। बोले, आपको यहीं छोड़ेंगे तो उसमें नई समस्या खड़ी होगी। समस्या ये होगी कि आपको फिर महलोक तक नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि आपके पुण्य यहीं बढ़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो आपको वहाँ नहीं जा पाओगे। संत ने कहा, भाई यदि यहाँ बैठूँ और यहाँ बैठकर मेरे केवल अंदर प्रवेश करने से उनको शांति मिली, और यदि मैं उपस्थिति हो जाऊँ और इन आत्माओं को यदि शांति संतोष प्राप्त हो, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो देने का होता है, और देने की इच्छा जहाँ हो जाए वो देवता और कोई ऊपर थोड़ी। देवता का मतलब देने का भाव, दूसरों के कष्ट हरने का भाव भी देवत्व की ओर ले जाता है। दूसरों की पीड़ा और दुख को देखकर जो पीड़ित हो जाए, द्रवित हो जाए, वही तो देवता है, और देवता कौन से हो सकते भला? तो देने की वृत्ति का नाम देवत्व है। हम देना सीखें, देने वाले बने, निश्चित ही देवत्व हमारे अंदर जागृत हो, देववृत्तियाँ हमारे अंदर जागृत हो, हम देने वाले बने, उसी को हम देवता भी कहते हैं, और वो वृत्तियाँ हम सब में जागृत हो। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री परिवार की स्थापना का जो मूल उद्देश्य बनाया, उसका उद्देश्य भी है मानव में देवत्व का जागरण, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। केवल पीले कपड़े पहन लेने से पर्याप्त नहीं है, देववृत्तियाँ हमारे अंदर आए, देने के भाव हमारे अंदर आए, हम देवता बनते चले जाएं। इन्हीं भावों के कारण ये इतना बड़ा विराट गायत्री परिवार स्थापित हुआ, चल रहा है। इसमें हर व्यक्ति देना जानता है, अपना समय देता है, अपना धन लगाता है, अपनी प्रतिभा लगाता है, अपना ज्ञान लगाता है, अपना पुरुषार्थ लगाता है। तो ऐसी देववृत्तियाँ हम सब में विकसित कर पाएँ, ऐसे भाव हमारे अंदर जागृत हो पाएँ। उस गुरुदेव का जो उद्देश्य है, परम पूज्य गुरुदेव जो चाहते हैं कि हम अपने अंदर देववृत्तियों को जगाएं और धरती को स्वर्ग में बनाएं, हमारे गायत्री परिवार का उद्देश्य पूरा होगा। देववृत्तियों का जागरण ही देवत्व या देवता कहलाते हैं, हम वही बने। ओम शांति।